हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लेकर के आ रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ाया था एसएचओ यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर हमने नंबर 2 पे पढ़ाया था डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। और नंबर 3 पर लेकर के आए हैं हम फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यानी कि ये हमारे ऑसिलेटर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं और इनका सॉल्यूशन भी पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं हम अपना तीसरा ऑसिलेटर यानी कि फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये क्या होता है? तो जब हमारा पेंडुलम, तो हम थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। जब हमारा पेंडुलम इस प्रकार की लेफ्ट राइट की मोशन करता है, तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं हम? ऑसिलेशन यानी कि दोलित्र गति कहते हैं, डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। और तब के ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहते हैं? डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये जो है, जब ये गति लेफ्ट राइट करती है, तो इस प्रकार की मोशन क्या कहते हैं हम? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जब इसकी जो एनर्जी है वह टाइम टी के सापेक्ष और वेलोसिटी वी के सापेक्ष क्या करती है? हमेशा डिक्रीज होती रहती है। तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं हम? डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और अब देखते हैं हम फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर देखते हैं हम। तो डीएचओ की एनर्जी टाइम के साथ, तो डीएचओ की एनर्जी एनर्जी टाइम के साथ क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। टाइम के साथ क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। परंतु जब डीएचओ पर क्या परंतु परंतु जब परंतु जब डीएचओ पर परंतु जब क्या होता है? डीएचओ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। परंतु जब डीएचओ पर क्या लगाया जाता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। परंतु जब डीएचओ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो डीएचओ की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाती है? डीएचओ की एनर्जी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि जब हम इस पर बल लगाएंगे, यानी कि अब हमने इस पर ये लगाया, तो हमने जब इस पर बल लगाया, तो यह हमारी एनर्जी जो डिक्रीज हो चुकी है। और जब हम इस पर एक और बल लगाएंगे, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? फिर से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही देख सकते हैं हम। तो ये यही कहना चाह रहा है। तो एनर्जी क्या हो जाती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है। तब इस प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं? तब इस प्रकार के तब इस प्रकार के एक्सटर्नल तब इस प्रकार के एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स तब इस प्रकार के जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, फोर्स को ड्राइव फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स को क्या कहा जाता है? ड्राइव फोर्स ड्राइव फोर्स कहा जाता है। इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है? ड्राइव फोर्स कहा जाता है। जबकि ऐसे ऑसिलेटर को ड्राइव हार्मोनिक ऑसिलेटर जबकि जबकि ऐसे ऑसिलेटर को जबकि ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहा जाता है? ड्राइव हार्मोनिक ऑसिलेटर
ड्राइव हार्मोनिक ऑसिलेटर या हम इसे एक और कह सकते हैं फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि हम फोर्स के द्वारा कर रहे हैं, तो इसी प्रकार फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहते हैं फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और अब हम देखते हैं, तो जब डीएचओ की एनर्जी टाइम के साथ क्या रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो यानी कि जब हम एक बार इसे पेंडुलम को वो करेंगे, तो इसे गति देंगे, तो यह जो है टाइम के साथ क्या हो रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, और एक पोजीशन की ऐसे हो जाएगी, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो हम इसमें दोबारा से अगर जो एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी प्रकार की मोशन को क्या कहते हैं, हम फ्रीली मोशन कहते हैं, और ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहते हैं, फ्रीली हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ड्राइव हार्मोनिक ऑसिलेटर या फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफएचओ। तो यानी कि हम इसका इक्वेशन का फॉर्मूला वो देखते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफएचओ। तो आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। चलो हम अभी रफ इसे अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक ऐसे ही छोटा सा, तो हमने कोई वाई एक्सिस के अलोंग कोई चित्र वो बनाया है, कोई पॉइंट हमने ओ मान रखा है, कोई पॉइंट ओ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, हमारी हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये इस प्रकार की मोशन कर रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई डैश हो जाएगा। तो कोई क्या मान रहा है, और हम मान लेते हैं कोई एम प्रकार का कोई पार्टिकल। तो माना कोई एम मास का कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे कर रहा है, हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो तब तक हम थोड़ा सा रफ करते हैं, तब तक आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि एफएचओ क्या होता है। तो एलोंग क्या कर रहा है, यह मोशन कर रहा है, जिसका किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स, जिसका किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट एक्स, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा एक्स, और क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी वी, वेलोसिटी वी है। तब इस पार्टिकल पर लगने वाला क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो तब इस पार्टिकल पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एफ आर, यानी कि आर क्या हो जाएगा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, वो समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, समानुपाती हो जाएगा हमारा -x, और
एक्स बराबर जो हो जाएगा हमारा एफ आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समानुपाती की जगह हम कांस्टेंट क्या ले लेते हैं हम के, और ये हो जाएगा हमारा एक्स, और इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम इसे फर्स्ट। तो आइए हम और आगे देखते हैं। तो ये क्या चल रहा है हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डी एच ओ यानी एफ एच ओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चल रहा है हमारा एफ एच ओ। तो वेयर वेयर के इज ए कांस्टेंट, तो वेयर इज क्या हो जाएगा ये हमारा कांस्टेंट, फोर्सिड कांस्टेंट। तो हम के को क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम फोर्सिड कांस्टेंट हो जाएगा हमारा ये। तो पार्टिकल पर लगने वाला डैम्पिंग फोर्स, तो तब पार्टिकल पर लगने वाला डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स को क्या जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एफ डी समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी यानी कि वेलोसिटी के। तो हमारा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी बराबर हो जाएगा हमारा तो बी वी माइनस का बी वी। तो जहाँ पर वेयर जो हमारा हो जाएगा बी इज ए, जहाँ पर बी इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम बी कांस्टेंट मान लेते हैं, और इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर 2। तो आइए देखते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। तो माइनस का बी भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बी इज ए क्या हो जाएगा डैम्पिंग कांस्टेंट, तो इसे हम सही से लिख लेते हैं थोड़ा। तो बी इज ए क्या हो जाएगा डैम्पिंग कांस्टेंट सही। तो अब हम और आगे देखते हैं, जब पार्टिकल पर पी फ्रीक्वेंसी का क्या लगता है ड्राइव फोर्स लगाया जाता है। तो जब पार्टिकल पर पी फ्रीक्वेंसी का तो जब पार्टिकल पर पी फ्रीक्वेंसी का ड्राइव फोर्स लगाया जाता है तो जब पार्टिकल पर पी फ्रीक्वेंसी का डिराइव फोर्स लगाया जाता है तो पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो तब पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो पार्टिकल की क्या हो जाती है एनर्जी क्या हो जाती है हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो पार्टिकल की एनर्जी जिसे जो है जब हमारी पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो जिसे हम फॉलोइंग इक्वेशन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसे फॉलोइंग इक्वेशन से क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं हम और आगे। तो आप इक्वेशन को थोड़ी सी इन्हें साइड उतार लेना। तो यानी कि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को साइड लिख लेंगे। तो हमारा क्या था एफ बराबर माइनस का के एक्स, ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर वो थी एफ आर, ये था हमारा एफ डी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी हमारी, तो ये थी हमारी एफ आर, यानी कि एफ आर ये हमारी हो जाएगी माइनस का के एक्स। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी एफ डी बराबर क्या हो जाएगी हमारी माइनस का बी वी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इसे हम नीचे वाले को रफ करते हैं। तो तब तक आप थोड़ा इसे रिवाइज कर लीजिए। तो जब पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डैम्पिंग फोर्स पी है और जब इसकी एनर्जी
हमारा जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तब इसे जो है हम फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ पी बराबर, तो एफ पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ नोट साइन पी टी। तो एफ नोट साइन क्या हो जाएगा हमारा, पी टी। तो पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स, तो पार्टिकल पर लगने वाला हमारा टोटल फोर्स जो हो जाएगा, पार्टिकल पर लगने वाला, पार्टिकल पर लगने वाला टोटल फोर्स, टोटल टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ आर, यानी कि एफ आर प्लस हो जाएगा हमारा एफ डी प्लस क्या हो जाएगा हमारा एफ पी। सही। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ बराबर एफ आर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का के एक्स, तो माइनस का के एक्स। और हमारा एफ डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ डी बराबर माइनस का बी वी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो माइनस का बी वी। तो प्लस एफ पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एफ नॉट साइन पी टी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसे थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर के मान लेते हैं हम इसे थर्ड, क्योंकि दो हमारी इक्वेशन पहले हो चुकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, तो द्वितीय नियम क्या है इनका, एफ बराबर क्या होता है एम ए। तो न्यूटन का द्वितीय नियम एफ बराबर एम ए। तो हम इसे ऊपर वाले को रफ करते हैं। तो हमने ऊपर वाला रफ कर दिया है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा एम ए। तो इसमें जो हमारा वो हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा एम ए। तो ए बराबर क्या होता है हमारा, तो जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं इसे, तो ए बराबर होता है हमारा डी वी अपॉन डी टी। तो यानी कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर जब हम इसका अवकलन करेंगे, तो हमारा जो वो वेलोसिटी जो वो हमारी दूरी जो मान रखी है हमने, दूरी मान रखी है हमारी एक्स, तो हमारा डी अपॉन डी टी बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो हमारा टोटल जो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा हमारा डी टी का स्क्वायर। तो हम इसे एक ही जगह ये रखेंगे। तो एफ बराबर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। तो ये हमारा एफ बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसे इसे जो है एफ बराबर को इसे पूरी इक्वेशन में रखेंगे। तो इसे क्या रखेंगे हम इक्वेशन में रखेंगे। तो एफ बराबर इसे क्या रखेंगे हम थर्ड इक्वेशन में। तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन। तो माइनस का के एक्स माइनस का बी वी प्लस का क्या हो जाएगा एफ नॉट साइन पी टी। सही। तो अब हम इसे इधर लेकर के आते हैं। तो एफ टी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में। तो प्लस का के एक्स माइनस का क्या हो जाएगा बी वी, और क्या हो जाएगा हमारा इधर ये माइनस का, इधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये माइनस का तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला और प्लस। तो एफ नॉट साइन पी टी, और बराबर में क्या चलेगा हमारा जीरो। तो देख लीजिए आप। तो और आगे देखते हैं हम। तो इसे क्या करेंगे हम एम से डिवाइड करने पर, तो डिवाइड बाई एम, डिवाइड बाई इक्वेशन एम, यानी कि एम से डिवाइड करने पर। तो एम से डिवाइड करने पर देखते हैं हम हमारा क्या आता है। तो इक्वेशन को हम एम से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन डिवाइडिंग बाई एम। तो एम से डिवाइड करेंगे तो एम अपॉन एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा के अपॉन एम, ये हो जाएगा हमारा एक्स, प्लस का बी अपॉन एम, ये बी वी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा एफ नोट अपॉन में एम और साइन पी टी। सही। और बराबर में क्या चल रहा है हमारा जीरो। तो हमारे इस एम से ये वाला एम कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनली बचेगा, तो ये बचेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हमारा के अपॉन एम। तो हम तो के अपॉन में क्या हो जाएगा हम एम एक्स प्लस बी अपॉन में एम वी, प्लस का क्या हो जाएगा एफ नोट अपॉन में क्या हो जाएगा एम, और क्या हो जाएगा हमारा साइन पी टी, और बराबर में क्या चलेगा हमारा जीरो। तो ये हमारा चलेगा, ये क्या चल रहा है हमारा माइनस।
हमारे इसमें थोड़ी गलती हो चुकी है, यानी कि ये जो रहेगा हमारा, ये हम इसे बराबर के उधर ही रहने देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बराबर और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर, तो हमारा बराबर 0 नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे, तो ये दोनों हम इधर ले करके आ चुके हैं और ये हमारा जो गति हो इधर ही चलता रहेगा, तो सही, बाकी सब काम वही रहेगा। तो अब देख लेते हैं हम, तो अब देखते हैं हम बट, यानी कि बट, तो के अपॉन एम क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा के अपॉन एम, तो ये होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो के अपॉन एम, तो हम इसे थोड़ा सीरीज से और लगा लेते हैं। चूंकि v बराबर क्या होता है हमारा, v बराबर क्या होता है हमारा dx अपॉन dt होता है। तो हम v की जगह जो रखेंगे dx अपॉन dt रखेंगे, dx अपॉन dt, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt। तो इसे हम थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, तो हम एक्स एक्स वालों को एक तरफ और बी एक्स वालों को एक तरफ रखेंगे, तो बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी, और प्लस के अपॉन एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा एफ नॉट एम साइन पी टी। तो ये आ जाएगा हमारा। तो आइए और आगे देखते हैं हम, तो और आगे क्या हो जाएगा हमारा, तो बी अपॉन एम, तो बी अपॉन एम बराबर क्या होता है हमारा 2 लैम्डा, क्या होता है हमारा 2 लैम्डा, सही। बट यानी कि क्या होता है हमारा 2 लैम्डा होता है, और के अपॉन एम क्या होता है, यानी कि के अपॉन एम होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो सही। और एफ नॉट एम जो होता है हमारा, वो होता है हमारा एफ नॉट। तो इसे देखते हैं हम, तो डी स्क्वायर एक्स जो है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, प्लस बी अपॉन एम क्या हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, प्लस के अपॉन एम क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा एफ नॉट एम, यानी कि एफ नॉट एम की जगह क्या हो जाएगा हमारा एफ नॉट, और साइन में क्या हो जाएगा साइन पी और टी। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा एफ एच ओ। तो इसे हम थोड़ा नीचे करके साइड में लिख लेते हैं सही से। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर, प्लस 2 लैम्डा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एफ नॉट साइन पी और टी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फोर्सिड हार्मोनिक मोशन। तो फोर्सिड हार्मोनिक मोशन की क्या हो जाएगी ये इक्वेशन। तो हम नीचे का सारा रफ करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि यह समझ में आ चुकी होगी। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों, एफ एच ओ, डी एच ओ और एस एच ओ। तो दिस इज द क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ एच ओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ एच ओ, यानी कि फोर्सिड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उम्मीद है आप सभी को यह बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट, अगर आपको 1 बाय 1 प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर लें, जिसका चैनल का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।